नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र स्वागत करता हूं आपके एक नए वीडियो में। और साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने ऑल इंडिया टेस्ट चालू किया है। ऑल इंडिया टेस्ट में हमने 3 पार्ट किया है, जिसमें विलोम शब्द को हमने पूरे अच्छे तरीके से कवर किया है। आप लोग देखे होंगे, अगर उस तीनों पार्ट को देख लिए होंगे तो आप लोगों का जो भी एसएससी जीडी में विलोम शब्द आएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो आज से हम लोग एक नए टॉपिक पे चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम है साथियों, क्या नाम है कि आज से हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करने वाले हैं। जो कहता है ना कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। साथियों, हर शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन पूछा गया है, यानी आप लोग समझिए इसके 2 से 3 पार्ट करेंगे। हम लोग 2 से 3 पार्ट में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी 2 से 3 पार्ट में आप लोग को 2 नंबर की एकदम प्राप्ति हो जाएगी अगर वीडियो देखेंगे तो। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये टेस्ट है, आप लोग अपने से पहले उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, फिर बाद में देखिएगा क्या होगा इसका उत्तर। और साथियों, इसका जो पीडीएफ है वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन साथियों हमारे पास क्या है, कह रहा है कि अपने पास, यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि अपने पास रखी दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द होगा। तो अपने के पास रखी अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, उसके लिए एक शब्द होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। क्या क्या दिया गया है, कह रहा है कि धरनी, धरोहर, धनज्ञ, धराऊ। साथियों, धरनी का मतलब होता है हठी, क्या कहते हैं ना, धरने पर बैठ के, जिसको हम लोग जिद भी बोल सकते हैं। और इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बोला जाता है इसको साथियों, धरोहर बोला जाता है। धनज्ञ का मतलब ही कुछ नहीं होता है, इसका अर्थ ही कोई नहीं होता है। चलिए साथियों हम लोग चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है साथियों, ध्यान से देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, कह रहा साथियों कि धन से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, ए संपत्ति शास्त्र, बी भौतिक शास्त्र, सी दिया है आर्थिक, डी दिया है अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, धन से संबंध रखने वाला। आप लोग इसका उत्तर बताइए। देखिए, संपत्ति शास्त्र जो है यह एक पुस्तक है, इसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और इसको माना जाता है कि यह जो अर्थशास्त्र से संबंधी पहली हिंदी पुस्तक है। कैसी है साथियों, ये पहली हिंदी पुस्तक है। और आप लोग जानते हैं कि ये भौतिक इसका होगा ही नहीं, इसका क्या हो जाएगा साथियों, आर्थिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा। और अर्थशास्त्र के जनक किसको बोला जाता है साथियों, एडम स्मिथ को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, एडम स्मिथ को बोला जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर और थोड़ा से तेज करने की कोशिश करते हैं। इसमें कह रहा है कि वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, उसका सही उत्तर क्या होगा। यह दिया है कि किंवदंती, कूपमंडूक, कपोल कल्पित, किंकर्तव्य। इसका सही उत्तर जो होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, किंवदंती। इसका मतलब होता है अफवाह। क्या होता है साथियों, अफवाह, जो अफवाह बोला जाता है, एक प्रकार से अफवाह है। आते हैं हम लोग साथियों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है साथियों, कह रहा है कि सामान्य नियम के विरुद्ध बात। सामान्य नियम के विरुद्ध बात को क्या बोलेंगे एक शब्द में। तो यहाँ दिया है वाद, प्रतिवाद, अपवाद या विवाद। साथियों, वाद होता है जिसे हम लोग कहते नहीं है कि कहना बोलना, ये सब वाद हो गया। प्रतिवाद मतलब होता है वादी के बात का उत्तर देना। और अपवाद मतलब होता है साथियों, हम कहते हैं ना मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम के अपवाद हैं, यानी जो नियम ना फॉलो करो। विवाद मतलब लड़ाई झगड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ऊपर की ओर जाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ दिया है प्रतिगामी, आगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी। देखिए साथियों,
आगामी मतलब होता है आने वाला वर्ष, या फिर आगामी वर्ष बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आने वाला वर्ष। और यहाँ अधोगामी मतलब होता है साथियों नीचे की ओर जाने वाला। अधो मतलब नीचे, गामी मतलब नीचे की ओर जाने वाला। इसमें क्या हो जाएगा साथियों, ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर जाने वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वगामी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं साथ आज के अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ दिया गया है साथियों, जो न जाना गया हो, जो न जाना गया है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए अज्ञात, बी ज्ञात, सी अनजान, डी अतिथि। अतिथि मतलब जिसके आने की कोई तिथि नहीं हो, तो ये वाला होगा नहीं। यहाँ यहाँ देखिए सर साथियों, यहाँ ज्ञात वाला भी नहीं होगा। यहाँ देखिए अनजान और अज्ञात में हमें क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ हम लोग इसका जो उत्तर मारेंगे वो हमारे पास हो जाएगा अज्ञात। अनजान मतलब साथियों क्या होता है, अज्ञान, न जानने वाला, उसी को हम लोग बोलते हैं अनजान। न जानने वाला वही क्या होता है, अनजान। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो न जाना गया हो उसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अज्ञात हो जाएगा। आज का 7वां क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि जिसके 10 आनन हैं। क्या है साथियों, जिसके 10 आनन हैं। यहाँ दिया है कवि दिनकर, राम, दशानन, कबीर। इसका सभी लोग उत्तर जानते होंगे। यहाँ 10 आनन मतलब होता है साथियों मुख। किसके 10 मुख थे, तो 10 मुख दशानन के थे, अर्थात रावण के थे। यानी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं साथियों 8वें क्वेश्चन पर। कह रहा है कि बिना वेतन के काम करने वालों को एक शब्द में क्या लिखेंगे। वैतनिक। वैतनिक मतलब होता है साथियों जो वेतन के साथ काम करता हो। अवैतनिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपेय मतलब जिसे पिया ना जा सके। भुगतान विहीन यानी जिसे भुगतान न किया गया हो, या फिर जिसे भुगतान न किया जा सके। यानी इसका उत्तर जो हो जाएगा साथियों वो क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अवैतनिक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है साथियों, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी के पीछे पीछे चलने वाला। किसी के पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहाँ दिया है 4 ऑप्शन दिया है, अनुकरणी, सहचर, अनुज, अनुगामी। ऐसे समझिए, सहचर मतलब होता है साथ चलने वाला। अनुज मतलब होता है अपने से छोटे भाई को कहा जाता है अनुज। उसके बाद साथियों यहाँ पे कह रहा है इसका उत्तर जो होगा अपने पास, किसी के पीछे चलने वाला, ये क्या कहलाता है साथियों, ये कहलाता है अनुगामी। क्या कहलाता है, अनुगामी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है साथियों, इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो। ऑप्शन नंबर ए बहुभाषी, बी वाचाल, सी मितभाषी, डी अल्पभाषी। अल्प मतलब होता है कम, भाषी मतलब होता है भाषा, यानी जो कम भाषा जानता हो तो उसको यानी अल्पभाषी बोलते हैं। बहुभाषी मतलब हो जाएगा साथियों जो बहुत भाषा जानता हो। और मितभाषी मतलब हो जाएगा साथियों जो कम बोलता हो। क्या हो, जो कम बोलता है। तो यहाँ उसका कह रहा है कि जो बहुत बोलता है यानी अधिक बोलता है, तो उसका आंसर होगा वाचाल, यानी जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं साथियों, वाचाल कहा जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है अतिथि की सेवा करने वाला। अतिथि की सेवा करने वाला उसका क्या होगा, एक शब्द क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साथियों, देखिए कह रहा है कि आतिथ्य, सेवक, आतिथेय, आशुतोष। तो यहाँ जो इसका उत्तर होगा साथी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आतिथ्य मतलब क्या होता है, अतिथि सत्कार, इसको बोलते हैं अतिथि सत्कार। इसको ये मेहमान नवाजी भी बोल सकते हैं हम लोग, या मेहमानदारी भी बोल सकते हैं। सेवक मतलब सेवा करने वाला। आशुतोष भगवान शिव का पर्यायवाची है। तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों, एक बार फिर से देख लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आसान लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि राह दिखाने वाला, राह दिखाने वाले के लिए एक शब्द होगा पथिक। पथिक मतलब होता है राही बोल सकते हैं इसको हम लोग, या फिर क्या बोल सकते हैं साथियों, इसको हम बोल सकते हैं
चलने वाला। मुसाफिर मतलब यात्री होता है। पथ प्रदर्शक क्या हो जाएगा साथियों? पथ प्रदर्शक इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी राह दिखाने वालों को क्या कहते हैं? पथ प्रदर्शक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पथ प्रदर्शक कहा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कर रहा है साथियों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप लोग अपने से देने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि मध्य रात्रि के समय क्या कहलाता है? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मध्य रात्रि का समय। उषा काल, विभावरी, निशीथ, प्रदोष। तो उषा काल ऐसे समझिए, विभावरी मतलब क्या होता है साथियों? रात होती है। तो यहाँ ये निशीथ हो जाएगा। मध्य रात्रि का समय को क्या बोला जाता है साथियों? निशीथ। उषा काल सुबह को होता है, विभावरी, यहाँ प्रदोष क्या हो जाएगा? इससे कुछ का कोई रिलेशन ही नहीं है। यानी अपने पास ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा। निशीथ क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है? जिसके समान दूसरा न हो। जिसके समान दूसरा न हो। तो यहाँ दिया है असीम, दिया है अनंत, दिया है अद्भुत, दिया है और ऑप्शन नंबर क्या है? ये अद्वितीय है। अच्छा साथियों, यही क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। असीम मतलब क्या होता है? जिसकी कोई सीमा ही न हो। अनंत मतलब जो जिसका कोई अंत न हो। अद्भुत मतलब होता है आश्चर्यजनक, अनोखा, आश्चर्यजनक पदार्थ या कोई वस्तु हम बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ना अद्भुत वस्तु है। इसको देखकर बोलते हैं आश्चर्यजनक या अद्भुत वस्तु है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए दो ऑप्शन तो आप लोग को बहुत ही एकदम मिलेंगे कि नहीं ए होगा कि ए होगा। देखिए ए और बी दोनों में ऐसा लगेगा कौन सा सही उत्तर होगा। कह रहा है कि जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए आक्रांत, आक्रांता, आतताई, आक्रामक। तो इसमें क्या होगा? इसका सही जो उत्तर हो जाएगा साथियों वो होगा आक्रांत। आक्रांता मतलब क्या होगा साथियों? इसका मतलब होता है आक्रमण करने वाले के लिए एक शब्द होता है। आतताई मतलब क्या होता है? आग लगाने वाला। कहते हैं बड़ा आतताई है, हमेशा आग लगा देता है। आक्रामक मतलब हमला या प्रहार करने वाला के आक्रामक बोल सकता है। कहते बहुत आक्रामक रूप अपना लिया है। ये साथियों 15 क्वेश्चन थे। अब हम लोग बूस्टर डोज के थ्रू 10 क्वेश्चन 10 से 12 और करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखेंगे 2 मिनट में उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और इम्पॉर्टेंट भी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बूस्टर डोज क्वेश्चन। इसमें देखिए कह रहा है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा, मुमुक्षु होगा। हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या बोला जाता है? समीधा। हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या बोला जाता है? समीधा बोला जाता है। उसके बाद आ जाता है, कह रहा है कि दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उसको बोला जाता है दिगंबर। जैसे हम लोग जानते हैं जैन धर्म बताता है ना श्वेतांबर और दिगंबर में, तो जो दिगंबर जिसकी दिशाएं ही वस्त्र उसे दिगंबर बोला जाता है। कह रहा है समुद्र में लगने वाली आग को बोला जाता है बड़वाग्नि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? बड़वाग्नि हो जाएगा। यहाँ देखिए साथियों कह रहा है कि पेट में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है? जठराग्नि। विरह से उत्पन्न, यहाँ विरह नहीं होगा साथियों, यहाँ क्या होगा? विरह। ये क्या हो जाएगा साथियों? विरह। विरह से उत्पन्न अग्नि विराग्नि क्या होता है? विराग्नि इसका होता है। यहाँ 7 नंबर क्या कर रहा है? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? अपत। जो स्त्री कभी सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे असूर्य पश्या बोला जाता है। पश्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? असूर्य पश्या बोला जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसमें कह रहा है 9th नंबर में क्या कह रहा है साथियों? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त होगा। पिता व पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को वसीयत कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पिता व पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को वसीयत कहा जाता है। और उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है? रिक्त कहलाती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है।
साथियों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।